नमस्कार। प्रत्येक माह शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा तिथि आती है। हिंदू धर्म में हर पूर्णिमा तिथि का महत्व बहुत माना गया है, लेकिन अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शरद पूर्णिमा 19 अक्टूबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि इस दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत विशेष माना गया है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है और जो लोग रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं वे उस पर अपनी कृपा बरसाती है और धन वैभव प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों चंद्रमा की उजियारी फैली होती है। धरती जैसे दुधिया रोशनी में नहा जाती है। माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बरसात होती है, इसलिए रात्रि में चांद की रोशनी में खीर रखने की परंपरा भी है। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार शरद पूर्णिमा या कोजागिरी पूर्णिमा 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार से पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि आरंभ 19 अक्टूबर 2021 को शाम 7 बजे से शुरू हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि समाप्त 20 अक्टूबर 2021 को रात्रि 8:20 पर समाप्त हो जाएगा। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी या पाटे पर लाल कपड़ा बिछाएं और गंगा जल से शुद्ध कर ले। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजन संपन्न होने के बाद आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु की पूजन करें और चंद्रमा को अर्घ दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रख दें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को बांट दें। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा के बारे में। माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए एक साहूकार की 2 बेटियां हर पूर्णिमा को व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी, वहीं छोटी बेटी व्रत को करती थी लेकिन नियमों को आडंबर मानकर उनकी अनदेखी करती थी। विवाह योग्य होने पर साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान पैदा होते ही दम तोड़ देती थी। 2-3 बार ऐसा होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी व्यथा कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़े पर रख दिया और उस पर एक कपड़ा ढक दिया कि किसी को पता न चले। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन
उस पीढ़े पर बैठने लगी, उसके लहंगे की किनारे बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत रोने लगा। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर छोटी बहन पर क्रोधित होकर डांटने लगी कि तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष और कलंक लगाना चाहती हो। मेरे बैठने से यह बच्चा मर जाता तो। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा तो मरा हुआ तो पहले से ही था दीदी, तुम्हारे तप और स्पर्श के कारण तो यह जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो उसके कारण तुम्हें दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो। अब मैं तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि विधान पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। जिस प्रकार माँ लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा सदा बनी रहे। तो आज हमने शरद पूर्णिमा की पूजा विधि, कथा एवं उसके महत्व के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।